हम आज इस तरह की योग की बात करेंगे, ग्रहों की स्थिति में ऐसी बात करेंगे। यदि बहुत से लोगों के विचार होते हैं कि जैसे कोई बच्चा हुआ, बेटा या बेटी हुई, तो उस समय तुरंत लोगों का विचार हो जाता है कि या हमें फायदा करेगा, माता को फायदा है या पिता को फायदा है, नुकसान तो नहीं है। तो उस विषय में मैं एक योग बताता हूँ, ग्रह बताता हूँ। उसमें हमें यह देखना है कि हमारे यदि ग्रहों की स्थिति में जन्म के समय में यदि हमारा चंद्रमा बलवान है, चंद्रमा शुभ ग्रहों से युक्त है, यानी 3 ग्रहों से, मित्र क्षेत्रीय ग्रहों से युक्त है, युक्त यानी इकट्ठा है, साथ में बैठा है, तो उसमें आपको माता के लिए फायदा करेगा, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करेगा, बच्चे का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, माता के बेनिफिट्स देंगे। उस जन्म के बाद माता को बहुत से सुख मिलने के अनुभव होगा और फायदा होगा। यदि चंद्रमा अच्छा है तो वो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, मगर हमें इस विषय का भी ध्यान देना पड़ेगा चंद्रमा के विषय में कि क्षीण चंद्रमा नहीं होना चाहिए। यानी विशेषकर यदि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है और सप्तमी अष्टमी के बाद पूर्णिमा तक का चंद्रमा है तो वह आपको बहुत बेनिफिट देगा। यदि आपका क्षीण चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष का है, तो वो कमजोर हो जाएगा, तो कुछ में कुछ कमियां आएंगी। और आप यह भी कह सकते हैं कि उस समय विवाह क्या कहते संतान होने के बाद, वह बच्चा होने के बाद माता कष्टकारी नहीं हुई, माता को कष्ट नहीं हुआ है। हाँ, ये स्वाभाविक है, आजकल डिलीवरी आदि ऑपरेशन से होती है तो कोई कष्ट नहीं है। अदर कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी और कोई परेशानी नहीं होगी यदि आपका चंद्रमा 3 ग्रहों से मित्र युक्त बैठा है और पावर बैठा है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा, तो आपको बेनिफिट मिलेगा।